वैसे मैं माँ बाप को एक सलाह देता हूं, मानते नहीं है, फिर बाद में तकलीफ होती है तो कहते महाराज जी ऐसा हो गया, पता नहीं चल रहा। बच्चे को पहली बात तो फोन दो ही मत। 12th जब तक पास न कर ले बिल्कुल मत दो, और देना अगर इतनी मजबूरी हो तो सिर्फ वो फोन दो जिसमें वो कॉल सुन सके, तुम्हारा कॉल और आप अपना कॉल आपको कर सके। इतना मॉडर्न फोन मत दो कि वो गलत रास्ते पर, अब आपका बेटा अच्छा हो सकता है, आपकी बेटी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका सर्कल अच्छा होगा इस बात की गारंटी आप नहीं ले सकते। उसके न चाहते हुए भी वो गंदे मैसेजेस उसको मिल सकते हैं। जब बच्चा बाहर जाए तो दे दो, और जब बच्चा बाहर से आ जाए तो प्लीज आप अपना मोबाइल हमको दे दो। अब तो आप घर में हो, इसकी जरूरत नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, खाओ पियो, और मस्त हमारे बाबूजी कहा करते थे, खाओ पियो दंड पे लो, और क्या। ऐसे से बच्चों को कहते थे हम बाबूजी, अरे पढ़ो लिखो खाओ पियो दंड पे लो, मतलब स्वस्थ रहो। तो फिर घर में आ गए तो फोन की जरूरत क्या है। अगर बच्चा फोन संग रखने लगे तो आप उसका मीनिंग समझ सकते हैं, और फिर आपको एक स्टेप अच्छा सा उठाना चाहिए फॉर सिक्योरिटी योर चिल्ड्रन। राधे राधे बोलना पड़े। यहां जो बच्चे बैठे हैं उनको टेंशन हो गई होगी, पर ईमानदारी से बताइए क्या मैं आपका बुरा सोच रहा हूं? किस किस बच्चे को लग रहा है कि मैं उनका बुरा सोच रहा हूं, और किस किस को लग रहा है कि मैं आपका भला सोच रहा हूं? तो अगर किसी को भी मेरी बात अच्छी लगे तो जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक अपने माँ बाप से हाई फाई मोबाइल मांगने की कभी कहना मत, कभी मत कहना। और आपके फ्रेंड कहे ना, अरे ऐसा रखा हुआ है, बोले हमारे माँ बाप तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं है जो बर्बाद करने के इजली रास्ते खोल दे दीजिए रास्ता। देखो मैंने माँ बाप का खर्चा कम करवा दिया, बच्चों से कह बात करवा दिया ना, अब इस पैसे का अच्छा यूज करना जिससे अनाथ आश्रम ढंग का बन सके। अब इस पे हंस गए, अभी तक कितने सीरियस थे, अब थोड़े अरे महाराज क्या कह रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए कह दो महाराज क्या कह रहे हैं, हंसी कर रहे हैं महाराज, हंसी नहीं कर रहे हैं। बुरी जगह से बचाओ, अच्छी जगह पे लगाओ, लोक भी सुधारो और परलोक पाओ। इसमें बुराई क्या है? क्यों बुरी जगह खर्चा करना, अच्छी जगह करना है। रामधन जी की पोती ने अपने जेब खर्ची बचा बचा कर, कल हमको वो उसने वो दिया है जेब खर्ची, कितना मिलती होगी बच्ची को जेब खर्ची, उसमें से भी उसने बचाया। इसका मतलब उसने चॉकलेट कम खाई होंगी, उसने अपने लिए ड्रेसेस थोड़ा कम खरीदे होंगे, कहीं से तो बचाया होगा उसने। तब उसके मन में यह भाव आया कि मुझे उन अनाथ बच्चों के लिए करना है जिनका कोई इस दुनिया में नहीं है। ये मत खाना 10 दिन होटलों में, मत करना 2 दिन शॉपिंग, लेकिन एक अच्छा काम नहीं कर सकते। 2 दिन मेकअप मत करना भाई, मत जाना 2 दिन ब्यूटी पार्लर, उतने में बच जाएगा। लेकिन बचाए कौन? वो खर्चे को हम नहीं देखते कि ये खर्चा है। अच्छे कामों में, मंदिर जाएंगे तो वहां 10 रुपए चढ़ाना पड़ेगा, कौन खर्चा करे? तीर्थ जाएंगे तो 200 रुपए की टिकट लगेगी, कौन खर्चा? ये खर्चा जरूर करो। और बुरी जगह से खर्चा, पार्लर मत जाओ, 1 आध दिन जाओ महीने में, और जरूरत शादी वादी ना हो तो मत जाओ, तुम्हारे हाथी पार्लर है। शॉपिंग कम करो, जब है जरूरत की वस्तु आपके घर में तो क्या जरूरत है और शॉपिंग करने की। कुछ भी चीज बचाकर उसे सेव करो, और अच्छे तीर्थों में, परमार्थ में, जो आपका मन करे वहां जरूर स्पेंड करो, क्योंकि वो आपका परलोक संवारता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने उन देवियों से कहा जाओ, बोले कौन स्वीकार करेगा हमें? अब तो हमें सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम यहीं पर मर जाएं, या गलत रास्ता पे जाकर अपने उदर की पूर्ति करें। भगवान बोले नहीं, ये अधर्म है, और मैं अधर्म के लिए नहीं, मैं धर्म के लिए आया हूं, तो ये काम करना ठीक नहीं।
कोई और मार्ग बताओ। बोले महाराज हमने सुना है इस दुनिया में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार करते हैं, क्या आप हमें अपने चरणों की दासी बनाएंगे? तो उन लोगों को आत्मदाह से रोकने के लिए, उन लोगों को गलत मार्ग पे जाने से रोकने के लिए श्री श्याम सुंदर भगवान ने उनके सबके साथ विवाह किया, सबके साथ। तो इस तरीके से भगवान का जो पत्नी है भगवान की वो 16,108 हुई और उन सबके 10-10 पुत्र हैं। कितने? 10-10 पुत्र हैं। 10-10 पुत्र हैं तो टोटल हो गए 1,61,000। कितने? जोर से बोल, ऐसे नहीं, जरा जोर से। ये जितने भागवत सुनते हैं उन सब ने बता दिया है, लेकिन जो कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चे हैं ना वो देख रहे हैं कितना, वो गूगल सर्च कर रहे हैं, वो क्या आता है वो सेट करने वाला, अरे वो कर दे ना, हाँ कैलकुलेटर, उसमें लगा रहे होंगे फोन निकाल के टोटल कितने हो भाई, कितने हुए। 1,61,080 पुत्र हैं और 16,108 ही कन्या हैं। इस तरीके से जो टोटल संतान है श्री कृष्ण की वो हैं 1,77,188 श्री कृष्ण की संतान, सबको बराबर एक एक कन्या और 10-10 पुत्र हैं। अब सब अचंभे में हो। और आज का हिंदू क्या कहता है? हम दो हमारा एक। हम दो हमारा एक क्यों? अरे महाराज इतनी महंगाई है, कौन कैसे होगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? कितना बड़ा मूर्ख है इंसान जो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं